अब आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। ये सुनते ही मरीज को घबराहट होने लगती है। दरअसल मरीज डरते हैं आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शन से, और वे ये भी नहीं जानते हैं कि ये प्रोसीजर कितना सेफ है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आईवीएफ में इंजेक्शंस कौन से लगाए जाते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं आईवीएफ में इंजेक्शंस, कब लगाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर पायल बजाज, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, नंदी आईवीएफ, दिल्ली से। मरीज कहता है कि मेरी पहले बहुत बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो चुकी है, अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, मेरा एग बनता है और रप्चर भी होता है, तो फिर मुझे इंजेक्शंस की क्या ज़रूरत है। देखिए, नेचुरल प्रोसेस में आपके 1 या 2 एग ही बनते हैं, लेकिन जब हमें आईवीएफ साइकिल करना होता है तो हमें 1-2 से ज़्यादा एग्स इकट्ठे करने होते हैं। अब यदि हम 1-2 से ज़्यादा एग्स ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शंस 3 तरह के रहते हैं। पहले होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, जो 9 से 12 दिन तक मरीज को लगते हैं। ये आपके एग्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। दूसरी तरह के इंजेक्शंस होते हैं एंटागनिस्ट। ये अब आपके बने हुए अंडों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें समय से पहले आपके शरीर में रप्चर होने से बचाते हैं। तीसरी तरह के इंजेक्शंस होते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। ये आपके इन बने हुए अंडों को मैच्योर करते हैं और उसके बाद तो आपके ये अंडे हम निकाल लेते हैं। जो एग्स को ग्रो करने वाले इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, इनका आपके आईवीएफ साइकिल के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितने अच्छे वर्ल्ड क्लास कंपनी के इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं, उतना ही आपके एग्स का नंबर ज़्यादा मिलता है, उनकी क्वालिटी बेटर होती है, उनसे बने हुए एम्ब्रियोज की भी क्वालिटी बेटर होने के चांसेस होते हैं, और इन इंजेक्शंस के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आईवीएफ का साइकिल ख़त्म होते ही इनके इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। हम हमारे सेंटर पर वर्ल्ड क्लास रिकॉम्बिनेंट एफएसएच इंजेक्शन से ही आईवीएफ साइकिल की शुरुआत करते हैं। मरीज को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये उसकी हिस्ट्री, उसकी उम्र, उसके अंडों का नंबर, उसके हार्मोन की वैल्यूज़, हाइट, वेट, बीएमआई, इन सब चीज़ों के आधार पर उसकी डोज और कौन से इंजेक्शंस लगेंगे ये डिसाइड किया जाता है। यानी कि हर मरीज़ के लिए हम एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, जिसके हिसाब से हम उसकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। अब ये इंजेक्शंस कहाँ लगाए जाते हैं? ये इंजेक्शंस आपकी स्किन या मसल में लगाए जाते हैं। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं, इन्हें लगाते समय दर्द नहीं होता है, केवल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चींटी ने काटा हो। आईवीएफ का प्रोसीजर ख़त्म होते ही इन इंजेक्शंस का असर आपकी बॉडी से निकल जाता है। अब कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के बाद लगाए जाते हैं, यानी कि जब आपका भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाकर हम आपके यूट्रस में वापस डाल देते हैं, तो उस एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए भी कुछ दिन आपके इंजेक्शंस चलते हैं। ये इंजेक्शंस तो यदि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो भी आपको कभी कभी लगाने पड़ते हैं। इन इंजेक्शंस के भी कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यदि आप भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और आपको भी ये कहा गया है कि आपको अब आईवीएफ करवाना पड़ेगा, तो आप घबराइए नहीं। आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपने सभी डाउट्स क्लियर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। धन्यवाद।